व्यक्ति के जीवन में काम कभी भी अधिक नहीं होता है। ये तो चिंता है जो उसे अधिक से अधिक बनाती ही जाती है। चिंता बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की तरह होती है, जिसे जितना हटाओगे वह उतना ही चिपटती चली जाएगी। व्यक्ति को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसके जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। चिंता कर कुछ हासिल नहीं हो सकता, परंतु चिंतन कर ऐसा कुछ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? आप केवल अपना कर्म करते रहे। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म करने और फल की चिंता न करने की सलाह इसलिए दी है क्योंकि वह इस प्रकार का व्यवहार मनुष्य के लिए आदर्श मानते हैं, जो उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह निर्देश वह अर्जुन को दे रहे हैं जो महाभारत युद्ध के समय अपने कर्तव्य के मार्ग पर विचलित हो रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम मनुष्य तो कर्म करने में स्थिति संग्रहित कर सकते हैं, लेकिन कर्म के फल का हमारे वश में नहीं होना संभव होता है। उनका मतलब है कि हम केवल कर्म के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन फल को हमारे नियंत्रण में लाना हमारी संभावना से परे होता है। फल का नियंत्रण ईश्वर के हाथ में होता है और हमें उस पर अधिकार नहीं है। हमें अपने कर्मों के लिए उदासीनता बनाए रखनी चाहिए और अपेक्षा न करें कि हम कर्म करने से पहले फल को पूर्व ज्ञान से जान लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम केवल फल के लिए कर्म करने लगे तो हमें संघर्ष, चिंता और निराशा का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमारी कर्म योग्यता भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि हम फल की चिंता में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमें सही कर्म करने की नीति बनाने की समर्थ नहीं रहती। सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों, अस्वस्थ विचारों, चिंता और चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को पूरी तरह से उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करना चाहिए, जिसका अर्थ है बिना किसी संदेह और संदेह के अपने दिमाग को दिव्य चेतना के प्रवाह के लिए खोलना। आवश्यक मार्गदर्शन स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। कर्तव्यों का पालन करें। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि व्यक्ति को बिना आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। भविष्य में क्या होगा यह सोचे बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए, तभी तनाव मुक्त जीवन जिया जा सकता है। हम समस्याओं की उपस्थिति में भी सुरक्षित, स्थिर और मजबूत रह सकते हैं। जैसा कि गीता आश्वासन देती है जब वह कहती है, मैक चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादत तारिष्यसि, अर्थात यदि तुम मेरे प्रति सचेत हो जाओ, मेरी कृपा से तुम सभी बाधाओं को पार कर जाओगे। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले शरीर हुबीर। गीता में भगवान ने मनुष्य को चिंता मुक्त रहने के लिए कितने सारे आश्वासन दिए हैं। तू मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण कर दे, तो तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। मेरे परायण हुए जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, उनका मैं स्वयं संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं सर्वस्व उन्हें देता हूँ। अर्थात सब कुछ परमात्मा से सुलभ है। गीता चिंताग्रस्त मनुष्य को हर समय भगवान के भरोसे प्रसन्न रहने के लिए कहती है, तू केवल मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान ही शांति का आगार है और कोई नहीं। उन्हीं के शरण में जाने से ही परम शांति मिलती है। धन वैभव से शांति नहीं मिल सकती, विद्या से भी शांति नहीं मिलती, वह तो उनकी शरण में जाने से ही मिलेगी। गीता सार्वभौमिक माता है, उसका दरवाजा खटखटाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है। गीता में न केवल गहरी दार्शनिक अवधारणाएं हैं, बल्कि सिद्धांत और तकनीकें भी हैं जिन्हें अगर पूरी ईमानदारी के साथ व्यवहार में लाया जाए तो वे अकल्पनीय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तरीकों से बेहद प्रभावी हैं।
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी कर्तव्यों का त्याग करके केवल मेरी शरण लो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। गीता को सभी शास्त्रों का सार माना जाता है। गीता पर अपनी टिप्पणी में स्वामी चिन्मयानंद इस श्लोक के बारे में लिखते हैं, यह दिव्य गीत के सभी श्लोकों में से सबसे अच्छा है और यह सबसे विवादास्पद भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गीता में कुछ अन्य श्लोक हैं जिनमें प्रभु ने हमें लगभग सीधे तौर पर एक निश्चित तरीके से जीवन जीने की आज्ञा दी है और वादा किया है कि यदि हम उनके निर्देशों का पालन करेंगे तो वह सीधे तौर पर हमें अपने अस्तित्व की ओर मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन कहीं भी भगवान ने अपने भक्त की सेवा करने की अपनी दिव्य इच्छा को इतने सीधे और खुले तौर पर व्यक्त नहीं किया है जितना इस श्लोक में है। वह धर्म शब्द की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़ते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि इस श्लोक के संदर्भ में सभी धर्मों को त्यागने का अर्थ अहंकार को पूरी तरह से समाप्त करना है। हमें पूरी तरह से उनकी इच्छा के प्रति समर्पण कर देना चाहिए और उनके प्रेम का आश्रय लेना चाहिए। समर्पण आत्म पराक्रमण का सबसे आसान तरीका है। अकेले सीमित आत्मा स्वयं को उस जाल से मुक्त नहीं कर सकती जिसमें वह फंस गई है। केवल वही दिव्य प्रकाश का चिंतन करने के योग्य है जो किसी चीज का गुलाम नहीं है, यहां तक कि अपने गुणों का भी नहीं। विद्वान लोग स्वयं को प्रसन्न कर सकते हैं और शास्त्रों से गहरा अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन केवल वे ही जिनके पास सत्य के अभ्यास का अनुभव है, वे ही उनके वास्तविक अर्थ को समझा सकते हैं। सत्य के विपरीत किसी भी शास्त्र की व्याख्या सही नहीं हो सकती। किसी शास्त्र में किसी पाठ का अर्थ निर्धारित करने में पालन किया जाने वाला दूसरा नियम यह है कि किसी को उसके अक्षर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसकी भावना, उसके अर्थ को संपूर्ण संदर्भ में समझने का प्रयास करना चाहिए। सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों, अस्वस्थ विचारों, चिंता और चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को पूरी तरह से उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करना चाहिए, जिसका अर्थ है बिना किसी संदेह और संदेह के अपने दिमाग को दिव्य चेतना के प्रवाह के लिए खोलना। आवश्यक मार्गदर्शन स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। गीता में शामिल सभी दार्शनिक अवधारणाओं और जीवन सिद्धांतों की परिणति में निहित है। ये सबसे स्वादिष्ट आध्यात्मिक फल का सार और सबसे सुंदर दिव्य फूल की सुगंध है जो भगवत गीता है। इसमें निहित श्लोक और ज्ञान को अपने जीवन में अमल करके हम चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।